हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप हम लोग कंटिन्यूटी के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो जो विद्यार्थी लगातार वीडियो को देख रहे हैं तो उनको जानकारी होगा कि क्वेश्चन हम लोग 16 के 5 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग 16 के क्वेश्चन 6 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जो विद्यार्थी वीडियो पूरी नहीं देखे हैं, वीडियो को देखने के लिए पहले चैनल पर जाइए, सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 16 के 6 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान है। आप इसको देखेंगे 16 का 6 नंबर क्वेश्चन। 16 का 6 देखिए क्या दिया हुआ विद्यार्थी, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये वैल्यू कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, एंड -1 वैल्यू कब, जब x इक्वल टू 0 होगा तब। देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित फलनों के संतता पर विचार करना था, यानी हमको डिस्कस करना था कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर डिसकंटिन्यूअस होगा ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, 0 पर दिया हुआ है। पॉइंट किस पर दिया हुआ है, 0 पर दिया हुआ है। तो हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट किस पर करेंगे, 0 पर ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 0 पर संतता की जांच। टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। आइए हम लोग 0 पर इसको जांच करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 0 पर जांच करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या निकालेंगे विद्यार्थी, तो LHS निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। आप देखेंगे 0 माइनस दैट मींस पॉइंट 0 से थोड़ा कम है, इसका मतलब कि x 0 के बराबर नहीं है। जब x 0 के बराबर नहीं है तो देखिए fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो sin x माइनस cos x एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे fx का वैल्यू जब हम पुट करने लगेंगे तो sin हट जाता है, और fx का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट किया, जब x 0 के बराबर नहीं है। दैट यहाँ पे x टेंड्स टू 0 माइनस है, इसका मतलब कि x 0 से थोड़ा कम है। कम है इसका मतलब कि बराबर नहीं है, और बराबर में है तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगा आपको sin x माइनस cos x। अब इस फंक्शन में जहां जहां x होगा तहां तहां हम 0 पुट कर देते हैं। अब टेंस टू के मान को जैसे ही पुट कीजिएगा विद्यार्थी तो आप देख पा रहे होंगे कि sin 0 हो जाएगा माइनस cos 0। sin 0 का मान 0 होता है एंड cos 0 का मान, cos 0 का मान विद्यार्थी कितना होता है, 1 होता है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग RHL निकालेंगे। देयरफॉर RHL क्या होगा विद्यार्थी, पॉइंट 0 पर तो x टेंड्स टू 0 प्लस fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, इसका मतलब कि पॉइंट 0 से थोड़ा बड़ा है, बड़ा है दैट मींस बराबर नहीं है। अब जब बराबर न है तो fx के लिए अभी भी वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो sin x माइनस cos x ही एग्जिस्ट करेगा, sin x माइनस cos x। अब टेंस टू के मान को जैसे ही पुट कीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा कितना, sin 0 माइनस cos 0। sin 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, तो वैल्यू आ जाएगा कितना, -1, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पॉइंट 0 पे फंक्शन के मान को निकालेंगे, एग्जैक्ट इक्वल टू 0 होगा तब। तो जब x 0 के बराबर है तो fx के लिए डायरेक्ट वैल्यू ही देता है -1। कितना देता है, -1 देता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा फंक्शन का, -1 वैल्यू हो जाएगा। अब देख रहे होंगे कि LHL का मान -1 आया, RHL भी निकाले तो -1 आया, और f0 का मान तो -1 ही आया। तो यहाँ पे आप लिखिए हेयर, तीनों जब बराबर हो गया, यहाँ LHL equal to RHL and this is also equal to f of 0 ना। अतः fx x इक्वल टू 0 पर संतत है, संतत है ना। या आप लिखिए हेंस fx is continuous at x इक्वल टू 0। और आंसर हिंदी का लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा सर। बहुत ही आसान टाइप था आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 का जितना सारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसे नोट करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं।
नोट कर लिए होंगे विद्यार्थी, ठीक है। वीडियो को हमेशा पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, बैक कर कर ना। चलिए साफ कर देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं विद्यार्थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थी, ठीक है। 17 नंबर ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कुछ छूटे नहीं। चलिए 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर में कहता है कि यदि इफ fx का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस x, और यह वैल्यू कब, जब 0 से बड़ा या बराबर होगा x तब, और लेस और इक्वल टू 1/2 होगा तब। fx का वैल्यू 1/2 कब होगा, जब x एग्जैक्ट इक्वल टू 1/2 होगा तब, और fx का वैल्यू 3/2 माइनस x कब होगा, जब 1/2 से बड़ा होगा x और लेस और इक्वल टू 1 होगा तब। तो कहता है कि तो fx के सामंतत्य की जांच करें, यानी समता की जांच करना है। तो fx के सामंतत्य की जांच करें। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ fx। बहुत ही आसान कंसेप्चुअल क्वेश्चन है विद्यार्थी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए आप इसको, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जब भी हम आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे, अगर आप वीडियो देखोगे तो वहां पे बता रहे थे कि रिस्ट्रिक्शन पॉइंट 1 से अधिक देगा, 1 2 3 जितना भी सारा दे दे, तो आप सबसे पहले इसको डाउटफुल पॉइंट को ही आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। जैसे डाउटफुल पॉइंट को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा पॉइंट 0 है, 1/2 है और फिर 1 है, 3 पॉइंट है आपका यहाँ, ठीक है। अब तीनों में डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, हम सबसे पहले उसी को आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जब आइडेंटिफाई यानी आपको पहचान हो जाएगा, तब उसके बाद उस पॉइंट पर ही हम लोग कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। ऐसे ही ढेर सारा पॉइंट रहेगा, थोड़ी सब पर जांच करते रहेंगे, नहीं, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या वैलिड है या नहीं है ना वो पॉइंट। सबसे पहले हम लोग 0 के लिए, तो आपको हम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताए हैं, अगर आप हमेशा वीडियो लगातार देख रहे होंगे तो देखिए, कभी भी आपके पास वक्त हो तो वीडियो को जरूर पूरी से पूरा वीडियो को देखिए, ताकि आपको स्टार्टिंग में 2-4 वर्ड से नहीं पता चलेगा क्या बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आपको वहां पे हम बताए होंगे विद्यार्थी कि देखिए, कोई भी पॉइंट पर अगर कंटिन्यूअस आपको जांच करना है, यानी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, तो वहां पे देखिए 3 रीजन होता है। उस पॉइंट से छोटे होने पर फंक्शन का मान दिया हुआ होना चाहिए, उस पॉइंट से बड़ा होने पर फंक्शन का मान दिया हुआ होना चाहिए, और उस पॉइंट के बराबर होने पर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ नहीं, मान दिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं। यहाँ पे जैसे मेरा पॉइंट 0 है, हम 0 पर पहले चेक करते हैं। देखिए, जब x 0 से बड़ा है, x की तरफ मुंह खुला, यानी x जब 0 से बड़ा है तो fx का मान दिया। देखिए, बड़ा होने पर तो दे दिया है, बराबर होने पर भी दे दिया है, लेकिन 0 से छोटा होने के लिए कहीं पे भी फंक्शन का मान नहीं दिया। समझ में आ रहा है जी। 0 से बड़ा होने पर देखिए, 0 से जब x बड़ा है तो fx का मान दिया है, 0 से जब बराबर है तो fx का मान दिया हुआ है, लेकिन छोटा वाला मान कहीं पे भी दिया, यानी 0 से जब x छोटा है तो ऐसा कोई मान नहीं दिया है। इसका मतलब कि जब वो वैल्यू ही नहीं दिया है तो वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो वहां पे तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो पहले से ही पता चल गया, तो मेरा डाउटफुल पॉइंट हुआ ही नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी मेरा यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट 0 नहीं है। अब हम लोग 1/2 के लिए देखते हैं। 1/2 से जब x छोटा है तो fx का मान दिया है, 1/2 के बराबर है तो fx का मान दिया है, और 1/2 के जब बराबर है तो fx का मान दिया। यानी यहाँ पे देखिए 1/2 के लिए तीनों वैल्यू देता है, 1/2 से छोटा होने पर दिया है, 1/2 से देखिए छोटा होने के लिए दिया है, 1/2 से बड़ा होने पे भी दिया है, और 1/2 के बराबर होने पे भी दिया हुआ
समझ में आ रहा है जी। 1/2 से x जब छोटा है तब मान दिया है, 1/2 के जब बराबर है तब मान दिया है, और 1/2 से जब x यहाँ पे देखिए बड़ा है ना, यहाँ पे बड़ा है, तब यहाँ पे मान दिया हुआ है। यानी 1/2 के लिए यहाँ पे तीनों मान दिया हुआ है फंक्शन का, छोटा होने पे भी, बड़ा होने पे भी और बराबर होने पे भी। जब इस तीनों मान को दिया हुआ है तो मेरा डाउटफुल पॉइंट तब कौन सा हो गया, 1/2 हो गया। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। मेरा एक और पॉइंट है 1 से देखिए जब x छोटा है तो fx का मान दे दिया है, बराबर है तो दे दिया है, लेकिन 1 से जब x बड़ा होगा तो ऐसा कोई पॉइंट दिया है, यानी फंक्शन का मान दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि मेरा पॉइंट 1 जो है वो डाउटफुल पॉइंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे मेरा देखिए ना तो 0 ही डाउटफुल पॉइंट है और ना ही 1 डाउटफुल पॉइंट है। तो मेरा डाउटफुल पॉइंट कौन हो गया, 1/2। तो हम लोग सिर्फ किस पर जांच करेंगे, तो 1/2 पर जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के अनुसार ना, या इसको लिख सकते हैं शर्त के अनुसार। तो आप देखेंगे शर्त के अनुसार x इक्वल टू केवल x इक्वल टू 1/2 पर संतता की जांच, यानी ओनली टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2। क्लियर हो रहा? यानी मेरा डाउटफुल पॉइंट सिर्फ 1/2 आया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x इक्वल टू 1/2 पर ही हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, यानी संतता की जांच करेंगे। जब 1/2 पर ही हमको संतता की जांच करना है तो चलिए निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, LHS, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और उस पर माइनस लगाकर लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 और fx का वैल्यू 1/2 से कम होने पर, जब x 1/2 से कम होगा तो देखिए x मेरा यहाँ पे 1/2 से कम है, तो fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1/2 माइनस x, 1/2 माइनस x। तो यहाँ पे हम टेंस टू के मान को क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो 1/2 माइनस 1/2 और ये वैल्यू आ जाएगा 0। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 पर प्लस लगाकर लिखेंगे fx, 1/2 प्लस दैट मींस पॉइंट 1/2 से थोड़ा पहले यहाँ पे x जो है वो बड़ा है, तो 1/2 से तब देखिए x जब 1/2 से जब x बड़ा है तो fx के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो 3/2 माइनस x। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 एंड 3/2 माइनस x। अब टेंस टू के मान को जैसे ही पुट कीजिएगा तो 3/2 माइनस 1/2 और वैल्यू आ जाएगा 2/2, 2 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2/2 और वैल्यू कैंसिल होकर आ जाएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, पॉइंट 1/2 पर फंक्शन के मान को निकालेंगे। देयरफॉर f1/2, पॉइंट 1/2 पे ही ना जांच कर रहे हैं हम लोग, तो 1/2 पर जांच कर रहे हैं तो f1/2 निकालेंगे। जब x 1/2 के एग्जैक्ट बराबर होगा तब fx का कौन सा वैल्यू है, तो जब x 1/2 के एग्जैक्ट बराबर है तो fx के लिए 1/2 ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं कि LHL का मान क्या आया, RHL क्या आया और f1/2 क्या है। LHL का मान 0, RHL का मान 1 और f1/2 1/2, तीनों के तीनों अलग अलग आया। कोई एक भी आता तो हम लोग डिसकंटिन्यूअस कर देते, यहाँ पर तो तीनों के तीनों ही अलग आया है। तो चलिए लिखते हैं हियर, यहाँ LHL not equal to RHL and this is also not equal to f of 1/2। अतः fx x इक्वल टू 1/2 पर संतत नहीं है, यानी असंतत है, असंतत है। या आप लिखिए हेंस fx is discontinuous
एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 और यही आंसर हो जाएगा यहाँ आंसर। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा सी से नोट कीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाता है विद्यार्थी, इससे एक बार दो बार जरूर वीडियो को देखिए और इसको एक दो बार खुद से बनाने की ट्राई कीजिए आपको, ठीक है, ताकि आपको सारा के सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग इसे साफ कर देते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विद्यार्थी। क्वेश्चन 18 ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक हमेशा देखा कीजिए विद्यार्थी, ठीक है। क्वेश्चन 18 कहता है कि यदि इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वैल्यू कब, जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा तब, और fx का वैल्यू 2 होगा कब, जब x इक्वल टू 1 होगा तब ना। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फंक्शन दिया है, यदि fx इक्वल टू वैल्यू कितना दिया हुआ विद्यार्थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वैल्यू कब दिया गया है, जब x नॉट इक्वल टू 1 होगा तब, और fx का वैल्यू 2 दिया गया है कब, जब x इक्वल टू 1 होगा तब। यानी मेरा डाउटफुल पॉइंट है जो फंक्शन है 1 के लिए दिया गया है, पॉइंट 1 के लिए यहाँ पे फंक्शन अलग अलग दिया गया है, तो मेरा डाउटफुल पॉइंट तो 1 ही है, तो 1 पर हम लोग इस पर कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। तो लिखते हैं x इक्वल टू 1 पर संतता की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पर LHS RHS और उस पॉइंट पे फंक्शन के वैल्यू यानी f1 निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विद्यार्थी निकाल रहे होंगे LHS, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस दैट मींस पॉइंट 1 से थोड़ा कम, 1 से थोड़ा कम हो गया, इसका मतलब कि 1 के बराबर नहीं है। जब x 1 के बराबर है तो इफेक्ट के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर वाला एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वैल्यू आपका एग्जिस्ट कर रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू कितना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब टेंस टू के मान 1 को हम लोग पुट करते हैं पहले और देखते हैं कि वैल्यू क्या आता है। अगर इनडिटरमिनेट आएगा तब तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे, और अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आया तब तो वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए जैसे ही 1 दीजिएगा यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर 1 दे देंगे तो 4 इंटू 1 4, और यहाँ पे 3 है तो 3 और 1 टूटेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में 4 सब्ट्रैक्ट जब कीजिएगा घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसको हमको हटाना होगा, चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसको फैक्टराइज होगा या नहीं देख लेते हैं। तो फैक्टराइज होगा कि नहीं, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर माइनस 4x को इस तरह से तोड़ना है कि वह कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाना चाहिए। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है ना। अब इसको फैक्टराइज कर हमको तोड़ना है तो 3x स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस 3x माइनस x और प्लस 3। देखिए तो जैसे ही प्रोडक्ट कीजिएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन घटने के बाद देखिए तो माइनस 4x नहीं बन रहा है, यानी इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा फैक्टराइज करने पर, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x और प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 है, x स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए तो 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1। इन दोनों में देखें तो x है, ये दोनों ही टर्म में x है, x कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहाँ से x कॉमन कराएगा तो x माइनस 3 बचेगा, और इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन कराते हैं, -1 कॉमन कराइएगा तो x माइनस 3 बचेगा, डिवाइड बाय, और नीचे आप देख रहे होंगे विद्यार्थी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में आ गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यानी एक बार जोड़ के रूप में रहेगा, फिर उसी के साथ प्रोडक्ट में रहेगा घटाव के फॉर्म में। यहाँ पे देखते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट अब स्टेप देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1। x माइनस 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, और टोटल से कॉमन करा के आगे कर दीजिए। तो x माइनस 3 कॉमन जैसे ही होगा तो यहाँ से विद्यार्थी x बचेगा, और माइनस यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे नीचे, डिवाइड बाय, नीचे आपका कितना है विद्यार्थी, x प्लस 1 और इंटू एक्स माइनस 1। अब x माइनस 1 नीचे भी है ऊपर भी है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल कर देंगे। अब जो बच गया उसको नोट कर लीजिए। अब देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 3 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब टेंड्स टू के मान को हम लोग पुट करते हैं, टेंड्स टू का मान 1 है, 1 यहाँ पे पुट करेंगे। इस फंक्शन में जहां जहां x होगा तहां तहां 1 दे देंगे। 1 जैसे ही दीजिएगा तो 1 माइनस 3 और डिवाइड बाई नीचे 1 प्लस 1, यही ना होगा। 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -2 आ जाएगा, और नीचे 1 जोड़कर 2 हो जाएगा, तो -2/2, और वैल्यू आ जाएगा कितना, -1। समझ में आ रहा है। चलिए क्लियर है। एलएचएल का वैल्यू कितना आ गया विद्यार्थी, -1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, आरएचएल का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर आरएचएल, तो आरएचएल लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, ठीक है, 1 प्लस दैट मींस 0.1 से थोड़ा बड़ा इसका मतलब कि बराबर नहीं है, और बराबर ना है तो अभी भी वैल्यू कौन से एग्जिस्ट करेगा, ऊपर वाला ही एग्जिस्ट करेगा। यानी वैल्यू कितना हो जाएगा तब, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू था ना, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही टेस्ट 2 के मान को दीजिएगा तो ये भी अभी तुरंत क्या आएगा, 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देखे थे ना। और जब इसी फॉर्म में तो इसको फिर से इसी तरह से सोल्व करना है, यानी फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट पर, तो यहाँ पे भी वैसे ही फैक्टराइज करेंगे फर्स्ट इनटू लास्ट पर, और सोल्व कीजिएगा इसी तरीका से सोल्व होकर वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। तो आपको दोबारा उतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप एलएचएल में वैसे सोल्व कर दिखा चुके हैं फंक्शन को, इसलिए आप डायरेक्ट इस वैल्यू को कितना लिखेंगे विद्यार्थी, -1 लिखेंगे। समझ आ रहा है चीज। यानी आरएचएल का वैल्यू कितना हो गया, -1 आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट फंक्शन का मान निकालेंगे एट ए पॉइंट। देखेंगे, देयरफॉर f ऑफ 1, जब x 1 के बराबर होगा, तो जब x 1 के बराबर होगा तो फंक्शन मान कितना है, 2 दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हम लोग मिलाएंगे, क्या वैल्यू सब बराबर आया, तो एलएचएल का मान कितना आया था, -1, आरएचएल का कितना, -1, लेकिन f1 का वैल्यू कितना, 2, वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे here, यहाँ LHL is equal to RHL but not equal to f of 1। LHL RHL के बराबर है लेकिन f of 1 के बराबर यानी f1 के बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो यह क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, असंतत। तो लिख दीजिए, अतः fx x इक्वल टू 1 पर असंतत है, आंसर लिख दीजिए, या आप लिखिए हेंस fx is discontinuous at x इक्वल टू 1, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा विद्यार्थी। चलिए इसे नोट करेंगे आप लोग ना। चलिए
उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं इसे हम लोग। बहुत ही आसान टाइप का विद्यार्थी आपका ना, तो सारा क्वेश्चन अच्छा और आप सब बनेगा आपसे। सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखते रहिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक वीडियो को देखते रहिए, रिवर्स करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एफ एक्स इक्वल टू, दिया हुआ देखिए क्या विद्यार्थी कहता है कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू का जब 0 से बड़ा या बराबर होगा x एंड लेस देन 1 होगा तब। एफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस 1 कब, जब 1 से बड़ा या बराबर होगा x और लेस देन 2 होगा तब। एंड एफ एक्स का वैल्यू x प्लस 3 लेंगे कब, जब x ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा तब। तो एफ एक्स की संतत्य की जांच करें। तो एफ एक्स के सांतत्य की जांच करें। टेस्ट द एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स। बहुत ही सिंपल है। आपको हम बताएं विद्यार्थी कि जब भी पॉइंट 1 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, 3 से अधिक, कभी भी, ठीक है, कितना भी सारा पॉइंट क्यों न रहे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, ठीक है। हम उसी पर कंटिन्यूटी को टेस्ट करेंगे। देखिए पॉइंट कौन कौन सा है यहाँ पे, 0 है, 1 है, 2 है, यही ना 3 पॉइंट है। अब तीनों के लिए कंडीशन को समझते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको हम समझा चुके हैं अच्छी तरह से, ठीक है। कि देखिए 0 से, देखिए कभी भी किसी भी पॉइंट के लिए तीनों वैल्यू होना चाहिए। छोटा होने पर भी होना चाहिए फंक्शन का मान, बड़ा होने पे भी, जब x उस पॉइंट से बड़ा होगा तब भी मान होना चाहिए फंक्शन का, और बराबर होने पे भी होना चाहिए। तो मेरा देखिए 0 से जब बड़ा है x तो फंक्शन का मान है, 0 से देखिए जब बराबर है तो फंक्शन का मान तो है, लेकिन 0 से जब छोटा है तो फंक्शन का मान है नहीं है। 0 से x छोटा ऐसा कोई फंक्शन का मान दिया ही नहीं है। इसका मतलब कि वो पॉइंट आपका रिजेक्ट हो गया, यानी वो मेरा डाउटफुल पॉइंट नहीं है। अब मेरा पॉइंट नेक्स्ट क्या है, 1 है। 1 से छोटा होने पर है, 1 से बड़ा है जब x तब एफ एक्स का मान है, और 1 से जब बराबर है तब भी एफ एक्स का मान है, यानी मेरा डाउटफुल पॉइंट 1 है। यानी हम 1 पर यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, तो कंटिन्यूअस है वहां पे या फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए अगला पॉइंट आपका 2 है। अब 2 पर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो 2 से देखिए जब x छोटा है तो एफ एक्स का मान है, 2 से जब x बड़ा है तो एफ एक्स का मान है, और 2 से देखिए x बराबर है नीचे है ना, तब भी एफ एक्स का मान है। यानी यहाँ भी तीनों फंक्शन को एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे पॉइंट ना, यहाँ पे तीनों फंक्शन का मान दिया हुआ है, तीनों ही एग्जिस्ट अति पे कंडीशन पे, यानी छोटा होने पे भी फंक्शन का मान है, बड़ा होने पे भी फंक्शन का मान है, और बराबर होने पे भी फंक्शन का मान है। यानी मेरा तब पॉइंट 2 जो है वो भी डाउटफुल पॉइंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही पॉइंट पर बारी बारी से जांच करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। x इक्वल टू केवल x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर संततता की जांच, ठीक है। ओनली टेस्ट द कंटिन्यूटी at x equal to 1 and x equal to 2, यानी x equal to 1 तथा x equal to 2 पर ही सिर्फ आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट होगा, 0 पर नहीं होगा, क्योंकि 0 वहाँ पे डाउटफुल पॉइंट नहीं था। अब हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से पॉइंट पर जांच करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कितना पॉइंट
1 पर जांच करेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ पे एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर संतता की जांच, x इक्वल टू 1 पर संतता की जांच, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पर यहाँ पे कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे विद्यार्थी, चलिए तो LHS निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 से छोटा होने पर यानी कम होने पर, जब x 1 से कम है तो fx का कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, x स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है। तो x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर में टेंस टू के मान को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर यानी वैल्यू कितना 1 आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या निकालेंगे, RHL निकालेंगे। RHL पॉइंट 1 पर, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 से देखिए जब x बड़ा होगा तब fx का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तो 1 से बड़ा होने पर fx के लिए 2x माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना विद्यार्थी, 2x माइनस 1, 2 इंटू एक्स के जगह 1 देंगे और माइनस 1, समझ आ रहा है चीज आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस टू के मान यहाँ पे जहाँ जहाँ x था तहाँ तहाँ 1 पुट कर दिए, 2 इंटू 1 माइनस 1 वैसे ही हो गया। अब 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 की जगह तो वैल्यू कितना 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं f ऑफ 1, जब x एग्जैक्ट 1 के बराबर हो, जब x 1 के देखिए यहाँ बराबर इक्वल टू किसमें है, नीचे वाले में ना, बीच वाले में। तो x जब 1 के बराबर है तो fx का मान अभी भी 2x माइनस 1 ही एग्जिस्ट करेगा, 2x माइनस 1। अब टेंस टू के मान 1 जैसे ही x के जगह पे पुट करिएगा विद्यार्थी तो 2 इंटू 1 माइनस 1 और वैल्यू कितना 1। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि LHL, RHL और f ऑफ 1 तीनों वैल्यू बराबर है। यहाँ लिख दीजिए हियर यहाँ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1, अतः fx x इक्वल टू 1 पर संतत है। ये आप लिखिए hence fx is continuous at x इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर हम लोग पॉइंट किस पर जांच करेंगे, 2 पर जांच करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे विद्यार्थी। चलिए यहाँ पे आप लोगों को जांच करना था 1 और 2 पर ना, तो हम लोग किस पर जांच करते हैं, 2 पर जांच करते हैं। चलिए देखेंगे विद्यार्थी, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी, नेक्स्ट नीचे लिखेगा अगेन में, फिर पुनः अगेन x इक्वल टू 2 पर संतता की जांच, यानी टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। मेरा डाउटफुल पॉइंट 2 ना था, 2 पे भी जांच करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से ही लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि तो पहले से आप लोगों का नोट किया हुआ होगा। अब इसके बाद हम लोग नीचे वैसे ही लिखते जाएंगे। अगेन LHL निकालेंगे हम लोग, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, जब पॉइंट 2 से x कम होगा तो fx का वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, पॉइंट 2 से कम होने पर 2x माइनस 1 एग्जिस्ट करेगा, 2x माइनस 1, 2 इंटू एक्स के जगह कितना टेंस टू के मान पुट होगा 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 एंड दिस इज कितना विद्यार्थी 3, 2 इंटू 2 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx,
लिमिट x टेंड्स टू 2 और f(x) का वैल्यू 2 से बड़ा होने पर x प्लस 3, कौन सा यूज होगा, x प्लस 3 यूज होगा। जैसे ही टेंड्स टू के मान पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 एंड दिस इज 5 एंड वैल्यू अब निकालते हैं f(2). जब एग्जैक्ट 2 के बराबर होगा तभी वैल्यू आप देख रहे होंगे कि बराबर होने पे भी x प्लस 3 ही यूज होगा, x प्लस 3। तो वैल्यू कितना, 2 प्लस 3 एंड दिस इज 5। अब यहाँ पे आप विद्यार्थी देख पा रहे होंगे कि LHS RHS के बराबर नहीं है, लेकिन RHS F2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, आप लोगों को पहले इस तरह का बताया गया होगा ना कि जो बराबर होगा पहले उसी को यहाँ पे हम दिखाते हैं। लिखेंगे here, यहाँ RHS is equal to F(2) but not equal to LHS। ठीक है, समझ में आया कैसे दिखाना है ऐसे, इस तरह से जो बराबर होगा पहले उसको लिखेंगे और फिर अनइक्वल वाले को लाइट कर देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तीनों में से कोई भी अनइक्वल हो जाता है तो आप जानते हैं कि वह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे LHS मेरा बराबर नहीं है तो लिख देंगे कि अतः fx x इक्वल टू 2 पर असंतत है, या आप लिखिए hence fx is discontinuous at x equal to 2 और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से नोट कीजिएगा ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं आगे के क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।